हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं, मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अफसर बैच ले रखा है और वो मैथ की तैयारी कर रहे हैं। मैथ उनका बहुत ज़्यादा वीक है। वो अपना मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जैसे कि हमारे मेन एग्जाम में 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाए। क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए आपके मैथ और रीजनिंग इनमें फुल में फुल मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है उसका मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 क्वेश्चन सही होते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, बहुत सारे से जानकारी ली इस बार भी। उनके जो नंबर, जो हाईएस्ट नंबर है ना, उनके मैथ और रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर हैं। एक भी नंबर घटा नहीं उनका। इसलिए आपको अगर ऐसे जीडी में सिलेक्शन लेना है तो मैथ में आपके पूरे में से पूरे नंबर होने चाहिए। अब मैथ में पूरे पूरे नंबर करने के लिए हमें करना क्या होगा? मेन टॉपिक तो वीडियो यही इसी बात के लिए है कि 20 में 20 कैसे करें। तो हमें ये तो बताइए कि मैथ में करें क्या। देखो, आपको करना क्या है। आप एक नए स्टूडेंट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपने मैथ कभी नहीं पढ़ रखा। तो आप अब करेंगे क्या, जो आपका सिलेबस है मैथ का उससे पहले अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके नोट्स बनाइए अच्छे से। नोट्स भी ऐसे बनाइए जो आपको मतलब याद रहे कि कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है मेरा कहाँ पे लिख रहा है। मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपने, जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे, जब मतलब मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो फंस जाता है, मतलब क्वेश्चन नहीं हो पाता हमसे। तो उस क्वेश्चन का जो टाइप है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, वो चीज़ हमें याद होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन वो नोट्स बनाइए। अब ये तो बात हो गई कि हमें मतलब मैथ का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। अब मैथ का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में हमें क्या करना है, जब आपका लगभग लगभग 80% मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आपको क्या करना है, जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस जो अवसर सीरीज चल रही है उसकी पहली क्लास से आपको जुड़ जाना है। आपको भैया वो तो रिकॉर्डेड हो जाएंगी तब तक, तो रिकॉर्डेड से ही जुड़ना है। अगर आप लाइव लेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, एक डेढ़ घंटे, एक सवा घंटा लग जाएगा। 20 क्वेश्चन कराते हैं सर, उन क्वेश्चन को आपको लगभग 15 से 20 मिनट में अपना स्किप कर करके आपको खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे ना हो तब आप उसको टीचर से समझिए, तब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे कि भैया हमारी समझ में नहीं आएगा, आपने क्या बोला, देखो समझिए इस बात को कि राहुल सर ने, मतलब राहुल सर ही करा रहे हैं उस सीरीज को, तो आपने उस क्लास को खोलना है यूट्यूब पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया, वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। और क्वेश्चन अच्छा है, आपसे बहुत मुश्किल से सॉल्व तो हो गया, लेकिन आपको बहुत मुश्किल से सॉल्व हुआ, उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ऐसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, उस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ सॉल्व, आप जितनी कोशिश आपसे हो सके आप तब तक उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तब आप वीडियो को चालू कीजिए, टीचर जब कराए उसे समझिए और फिर उस क्वेश्चन को अपनी एक फिर कॉपी में लिख लीजिए। तब आपका मैथ ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका मैथ कभी स्ट्रांग नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैं एक बार सिलेबस में पढ़ लूँ फिर मॉक टेस्ट लगाऊँ धड़ा धड़ा धड़ा, तो नहीं हो पाएगा वो चीज़ें। आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब और एक और काम क्या करना है, जैसे बैच में कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हुआ, तो आपको बुक से उसके लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चन बुक में होते हैं, 100-150 क्वेश्चन होते हैं मिनिमम बुक में, हर एक बुक में तो नहीं आते जो अच्छी बुक है, तो आपको उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लगभग 50 तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से, 50 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, चाहे वो आपको 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, आपको करने हैं। प्रैक्टिस तभी होगी। हमारी स्पीड पता कब बढ़ती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और जो प्रैक्टिस शीट देते हैं सर, उस प्रैक्टिस शीट को भी आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे आप जब अपनी तैयारी को करेंगे तो आपका इसको ना अपने आप बढ़ेगा। फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यदि आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस के सभी टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं और साथ ही इसमें आपको फरवरी 2024 में हुए सभी एग्जाम के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं और इन बुक के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको ये बुक नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट में जब आप मैथ में देखेंगे कि 20 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए आपसे, वो सही भी गए,
5 क्वेश्चन या तो आपने स्किप किया या फिर आप 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। तो आपको वो क्वेश्चन जो हैं 5 क्वेश्चन गलत या हुए हैं या फिर आपने छोड़ दिए हैं, उनको अपनी पेन तो फिर कॉपी में लिखना है। फिर उनका टाइप पहचानना है कि किस टॉपिक से थे और किस टाइप के थे। तब उन क्वेश्चन को सर्च करके बुक से आपको सॉल्व करने हैं। उनका कॉन्सेप्ट उन्हें अच्छे से रिवाइज करिए, 2 से 3 बार 4 बार उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अपनी गलतियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। गलती जैसे जैसे आपकी कम होती जाएंगी, आपका स्कोर अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।